इधर छत्तीसगढ़ से खबर है। राज्य पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष पद पर सियाराम साहू को बनाए रखने और प्रदेश सरकार की तरफ से थानेश्वर साहू की नियुक्ति को रद्द करने पर अब राजनीति गर्म हो गई है प्रदेश की। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं बीजेपी नेता धर्मलाल कौशिक। उन्होंने कहा कि सरकार ने दरअसल बदले की कार्रवाई की थी और कोर्ट के आदेश से साबित हो गया है कि सरकार को कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हुए सियाराम साहू को फिर से पद पर नियुक्त करना चाहिए। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार ने बीजेपी शासनकाल में नियुक्त राज्य पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष सियाराम साहू को हटाकर थानेश्वर साहू को नियुक्त किया था और इसी फैसले के खिलाफ साहू कोर्ट गए थे। कोर्ट का आदेश लागू होता है तो सियाराम साहू 4 अगस्त 2021 तक राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे। इस सरकार के द्वारा समय पूर्व उसको भंग किया गया और दूसरे को जबरदस्ती नियुक्ति दी गई। माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर किया गया और दायर करने के बाद में जो फैसले आए हैं, डॉक्टर सियाराम साहू को न्याय मिला। सरकार जो बदले की कार्रवाई जो कहते हैं वो गलत नहीं है, सत्य की जीत हुई है। इस प्रकार से यदि सरकार कार्रवाई करेगी तो मुंह के बल में गिरेगी और माननीय उच्च न्यायालय ने जो आदेश किया है तत्काल उसके पालन होना चाहिए। मेहनत से हर कामयाबी हासिल की जा सकती है और ये सच साबित कर दिखाया कोरबा के करतला विकासखंड के किसानों ने। बंजर जमीन की तस्वीर इन किसानों ने अपनी मेहनत के बलबूते बदल दिए। जिस जमीन पर कभी घास नहीं उगती थी, उसी बंजर जमीन पर आम की बम्पर खेती कर किसान आज लाखों रुपए कमा रहे हैं। आम से लदे ये पेड़ और किसानों के चेहरे पर खुशी का यह नजारा कोरबा के करतला विकास खंड का है। एक वक्त था इस क्षेत्र की ज्यादातर जमीनें बंजर थीं। लोग रोजगार के अभाव में पलायन करने को मजबूर थे। 6 साल पहले नाबार्ड ने किसानों को बंजर जमीन पर आम की खेती करने का सुझाव दिया, जिसके बाद साल 2014-15 में शुरू किए गए इस अभियान में करतला विकास खंड के हजारों किसानों ने अपनी खाली पड़ी बंजर जमीन पर आम के पौधे लगाए। उसी जमीन से आज उन्नत किस्म के आम की बम्पर पैदावार कर लाभ कमा रहे हैं। ये जमीन हर पहली बंजर रही से, जेमा घास तक उगे के मौका नहीं होत रही से, तो नाबार्ड जब आई ना तो नाबार्ड में लगाए हैं, तभी 2 साल फायदा होते थे। हर लगभग साल में 30-40 हज़ार 50 हज़ार तक के मतलब फ़ायदा हो जाते। पहले इस एरिया में जब प्रोजेक्ट नहीं आई थी, वो योजना नहीं आई थी, तो यहाँ ज़मीन पूरी तरह से बंजर थी। किसान बाहर पलायन करते थे, लेकिन आज परियोजना अभी पौधा लगे हुए हैं, अभी 6-7 साल हो गया, तो किसान का पलायन होना बंद हो गया है और किसान अपना जो आय है वो आम बेचकर ही कमा रहे हैं। नाबार्ड के प्रयास और किसानों की मेहनत का ही नतीजा है कि करतला विकास खंड के किसान करीब 2000 एकड़ में आम की बम्पर पैदावार कर रहे हैं। नाबार्ड की मदद से दशहरी आम के प्लांटेशन कराए गए थे, जहां अब हर साल करीब 200 से 250 टन आम का उत्पादन कर किसान लाखों रुपए कमा रहे हैं। पहले वो जमीन जो है बंजर पड़ा था, उसमें कुछ प्रोडक्शन हो नहीं रहा था, तो हमने क्या किया कि वो बंजर जमीन को कैसे उपजाऊ किया जा सकता है, तो उसके लिए किसानों को इकट्ठा करके हम उनको प्रेरित किए कि ये फसल लगाने के लिए, तो किसान आगे आए। मेहनत किसानों का है। कोरबा में नाबार्ड की योजना आज किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना का ही परिणाम है कि नाबार्ड के प्रयास और किसानों की मेहनत ने बंजर जमीन पर आम की बम्पर खेती करने में सफलता हासिल की है। कोरबा से विजय कुमार के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।